नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को झारखंड ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे OMR सीट को फिल किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 8 हो या 9th हो या फिर 10th हो या 12th हो या फिर PG या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हम लोग ऑब्जेक्टिव में देते हैं तो OMR सीट फिल करने का प्रॉब्लम आता है। आज इन तमाम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो बेहतरीन जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इससे आप लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। देखेंगे हम लोग कि खास करके मैं स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें जो OMR सीट होता है, OMR सीट को कैसे फिल किया जाता है, कैसे भरा जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपको एडमिट कार्ड मिलता है तो एडमिट कार्ड में कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसमें रोल कोड होता है, रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सब्जेक्ट कोड होता है, कैंडिडेट्स सिग्नेचर होता है और कहीं ना कहीं कैपिटल लेटर्स में कैंडिडेट्स के नेम को भी भरना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कैसे OMR सीट में भरेंगे, इन्हीं को हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। आप एक एक चीज़ों को ध्यान से देखने का काम करेंगे। जैसे मान के चलिए आपके OMR सीट में जो कहीं ना कहीं रोल कोड लिखा हुआ है और आपका रोल नंबर जो है वो है 0022। अगर 0022 आपका रोल कोड है तो इस रोल कोड को आप कैसे फिल करेंगे, ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉक्स है और इस बॉक्स के नीचे जो यहाँ कुल मिलाकर 9 सर्कल बना हुआ है, इस 9 सर्कल में 1 2 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है और लास्ट में 0 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग बॉक्स में देखेंगे कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो बॉक्स में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे ऊपर से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0 है इस 0 को हम लोग सर्कल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो सर्कल हमको यहाँ पे 0 में करना है। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आप सर्कल कर रहे हैं वो सर्कल बिल्कुल एकदम उसी सर्कल के अंदर ही होना चाहिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं OMR सीट का जो जब उसको चेक किया जाता है वैसे टाइम में आपके मार्क्स और साथ ही साथ आपका अटेंडेंस वगैरह चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इन तमाम बातों पर, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जैसे अब यहाँ पे फिर क्या है, 0 है, तो हम लोग देखेंगे इस बॉक्स में 0 है तो 0 हम लोग देखेंगे कि 0 कहाँ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लास्ट में 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे ऐसे करके एकदम धीरे धीरे पूर्वक क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे बिल्कुल सर्कल में, ना तो सर्कल से बाहर ना तो सर्कल से छोटा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं जो रोल कोड है और यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें मैं 2 लिखने का काम किया हूँ और ये जो 2 है, ये 2 को हम कैसे भरेंगे ये भी आप ध्यान से देखिए आप जी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के स्ट्रेट में यहाँ पे 9 जो सर्कल्स बनाया गया है, सॉरी 10 जो सर्कल बनाया गया है, इस 10 सर्कल में 2 कहाँ पे है, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डियर व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 2 है वो बिल्कुल इस जगह पे है 1 के बाद 2 जी। आपको देखना होगा, सीरियल से देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद लास्ट में 0 मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं 0 को जहाँ पे भरना होता है वो दूसरे जगह पे भर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 0 जो दिया हुआ रहता है सबसे लास्ट में दिया हुआ रहता है। आगे जो है फिर हम लोग नेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, 2 है। तो हम लोग फिर देखेंगे कि 2 कहाँ पे है, तो 1 2 बिल्कुल सीरियल वाइज लिखा हुआ है। तो हम लोग 2 को बिल्कुल धीरे से सावधानी पूर्वक बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोग भरने का काम करेंगे। इस प्रकार से हम लोग रोल कोड भर पाए। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। ये सारी चीज़ें आपको जो एडमिट कार्ड में दी हुई रहेंगी उसी के आधार पर आपको भरने की ज़रूरत होगी जी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोल नंबर, अब अगर किसी का रोल नंबर है 0 यस, अगर किसी का रोल नंबर है 0180
अगर किसी का रोल नंबर है 0180 तो इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, ये चीज़ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जाएंगे ये फर्स्ट वाली बॉक्स में। फर्स्ट वाली बॉक्स में क्या है, 0 है, तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद लास्ट में क्या है, 0 है। ये 0 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे, भरने का काम करेंगे इस सर्कल पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 1 है, तो 1 को हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो आप देख पाएंगे जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के जो फर्स्ट ही सर्कल है उसमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 1 को हम लोग फिल करेंगे, 1 को भरने का काम करेंगे जी, 1 को भरने का काम करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स है और नेक्स्ट बॉक्स में 8 लिखा हुआ है। अब 8 हम लोगों को जो ये जो सर्कल्स है उसके स्टेट में देखने की ज़रूरत है कि ये कहाँ पे 8 है। तो 8 जो है ये बिल्कुल 7 के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ 8 है दिया हुआ, 7 के बाद 8 दिया हुआ है जी। अब लास्ट में जो है वो 0 है, लास्ट बॉक्स में क्या है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट बॉक्स में 0 है और 0 को बिल्कुल उसी प्रकार से आपको हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 0 जो होगा लास्ट में होगा, एंड में होगा। तो यहाँ पे ये 0 है तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में क्या है, 0 है। तो डियर व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कि कैसे फिल करना है, आप फिल कर सकते हैं कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे कि रोल कोड और रोल नंबर कहीं ना कहीं आप कैसे फिल करते हैं इसके बारे में बताया। एक चीज़ और भी रहता है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 8 9 10 12 और साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन और पीजी के लिए भी अगर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं होते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को भरने की ज़रूरत होती है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को भरने से, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं भरते हैं तो कॉपी कहीं ना कहीं चेक नहीं हो पाएगी और जो कहीं ना कहीं टारगेट, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर सकते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है आपको जी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर जी, आपके एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जब आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए जाएंगे वैसे टाइम में आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और उसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मान के चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, जो आपका दिया हुआ है 0065 2020 इस प्रकार से अगर होगा, क्योंकि वो लास्ट में जो है ईयर वाला रहता है, ये बॉक्स जो बना हुआ है ईयर के लिए बना हुआ बॉक्स जी। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे, मैं क्या लिखा यहाँ पे बॉक्स में कि 0065 RA 2020, क्योंकि आपकी जो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हुई है वो 2020 में हुई है, इस अनुसार से यहाँ पे 2020 भर रहे। अगर आपके वहाँ पे लिखी हुई होगी 2021 तो 2021 डालने की ज़रूरत है, 2022 होगी 2022 डालने की ज़रूरत है। वो आपके रजिस्ट्रेशन ईयर पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ उसमें लिखी हुई होती है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से इसके नीचे भी, तमाम बॉक्स के नीचे भी सर्कल्स बने हुए होते हैं, उसमें भी बिल्कुल आपको उसी प्रकार से भरना होगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, दैट आप कैसे भरेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रकार से 9 सर्कल्स होगा। कितने सर्कल्स होगा, 9 सर्कल्स, बिल्कुल सही आप गेस किए, 9 सर्कल होगा। और इस 9 सर्कल में मान के चलिए यहाँ पे 0 है तो आप काउंट कीजिएगा कि 0 कहाँ पे आएगा, तो 0 सबसे नीचे आने का काम करेगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से क्या कीजिएगा, इसको फिल कीजिएगा। आप समझ पा रहे होंगे हमारी तमाम बातों को जी, मुझे विश्वास है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, फिर 0 है, बिल्कुल इसी प्रकार से क्या होगा, लिखा हुआ मिलेगा। क्या होगा, लिखा हुआ मिलेगा जी, लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से सर्कल्स आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। और फिर से आपको क्या करना है, 0 जो है सबसे लास्ट में होगा तो आप यहाँ पे भरने का काम करेंगे जी। अब इसके बाद क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। सबसे पहले मैं सर्कल्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखेंगे 6 कहाँ है, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0। तो आप समझ पा रहे होंगे व्यूअर्स कि यहाँ पे 6 है इस बॉक्स में और हमको सर्कल में क्या करना है, 6 को फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक धीरे धीरे क्या करेंगे, आप भरने का काम करेंगे। जरा सा भी आप नहीं हड़बड़ाएंगे भरने के क्रम में, क्योंकि आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फ्यूचर में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम जो बाकी के भी बॉक्स है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग भर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जैसे यहाँ पे एक और भी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे RA लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस प्रकार का बॉक्स मिलेगा आपको बना हुआ, जिसमें क्या रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। किसी में क्या होगा कि RA होगा, और यहां पे आपको क्या करनी है, लिखने की जरूरत है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे RA लिखने का काम करेंगे जी, RA लिखने का काम करेंगे। यहां पे RA है, तो जो बॉक्स जहां पे लिखा होगा RA, उसी में क्या कर देना, आपको कहीं ना कहीं सर्कल करने की जरूरत है। इसके बाद फिर क्या है, जो 2020 है, ये 2020 को भी क्या करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से 1 2 3 करके आप जो भी होगा उसमें 2020 भरने का काम करेंगे जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2, तो इसमें आप फिल करेंगे, वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको जी। यहाँ पे 0 है, तो 0 सबसे लास्ट में होगा, 0 सबसे लास्ट में होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भरने का काम करेंगे। अब इसके बाद 2 है, 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, तो 0 सबसे लास्ट में होगा जी, तो यहाँ पे भरने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। एक चीज़ और भी कॉलम जो आपको भरने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि जब आपको कॉपीज OMR सीट मिलेगी, तो उसमें आप पाएंगे कि फैकल्टी लिखा हुआ मिलता है। और फैकल्टी में कहीं ना कहीं 3 फैकल्टीज होते हैं, जिसमें आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है और साइंस होता है। अगर आप आर्ट्स की फैकल्टी है, तो आप क्या करेंगे जी, आपको वही करना है जो आपको करनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आर्ट्स जो यहाँ पे लिखी हुई है, इस बबल्स में आप फिल करेंगे। इस बबल्स में आप इस सर्कल में क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। साथ ही साथ इतना ही नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, जो फैकल्टी है, फैकल्टी में आपको क्या करना होगा, आर्ट्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा डियर व्यूअर्स, आर्ट्स लिखना होगा जी, आर्ट्स लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये बबल्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ और भी इश्यूज है भरने के क्रम में, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो अभ्यर्थी है उसका नेम। और यहाँ पे जगह की कमी की वजह से, स्पेस की लैक की वजह से मैं नहीं लिख पाया, इन कैपिटल लेटर्स भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे भरेंगे, जैसे कोई राम कुमार है, कोई कैंडिडेट है, कोई अभ्यर्थी है जिसका नाम है राम कुमार, तो उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे जी, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे R, एक बॉक्स में R लिखे जी, उसके बाद A लिखे, उसके बाद क्या होगा जी, आप जानते हैं M होगा, राम हो गया। उसके बाद उसका जो सरनेम है कुमार है, तो क्या कुमार जो हम लोग लिखेंगे बिना बॉक्स छोड़े भी लिखेंगे? नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ने की ज़रूरत है। और आप क्या करेंगे, KUMAR, बिल्कुल राम कुमार ऐसे लिखेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ कि जब वे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो मेन जो होता है, और साथ ही साथ मिड नेम होता है और सरनेम होता है, दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, इससे आपको दिक्कत हो सकती है जी। आप नीचे देख पा रहे एक बॉक्स बना हुआ है, और ये बॉक्स में रहता है कैंडिडेट्स सिग्नेचर, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। और वैसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं अपना साइन जैसा आपका एडमिट कार्ड में होगा वैसे ही आपको करने की ज़रूरत होगी उस बॉक्स में, जो गिवन बॉक्स है, जो दिया हुआ बॉक्स है। तो जैसे आपका मान के चलिए राम कुमार है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे अगर साइन करते हैं तो क्या करेंगे,
ऐसे साइन करेंगे राम कुमार। जैसा आप साइन करते होंगे ये आप पर डिपेंड है, ये आपकी साइन होगी, ये तो मेरी साइन नहीं, बस मैं यहाँ समझाने के लिए आपको मैं बता दिया तमाम चीज़ों को जी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं OMR शीट, और जिसके कारण से डियर व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ भी है कि हाउ टू फिल OMR शीट, कैसे OMR शीट को फिल किया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स दो चीज़ें पर और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप देख पाएंगे जब आप फिल करेंगे OMR शीट, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो या फिर UG या PG हो। मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इवन UG और PG के भी स्टूडेंट्स फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आप मिस्टेक ना करें, आपकी गलती ना हो, आपका कैरियर स्पॉइल ना हो, जिसके कारण से तमाम बातों पर मैं एम्फेसिस डाल रहा हूँ, जोर डाल रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से, एक है कहीं ना कहीं ऊपर में सब्जेक्ट कोड, और सब्जेक्ट कोड जो आपका एडमिट कार्ड में होगा, जैसे आपका इंग्लिश है सब्जेक्ट, और कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कोड जो है ENG, क्या ENG अगर सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ENG लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ENG लिखेंगे। अगर इंग्लिश आपका है तो आपका सब्जेक्ट कोड क्या हो जाएगा? ENG हो जाएगा। अगर हिंदी है तो क्या होगा? HNA हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट कोड को भी आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। आपको इसमें ज़रा से भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि सब्जेक्ट कोड क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सब्जेक्ट कोड आपका जिस डेट में होगा एग्ज़ाम, उसमें ये तमाम चीज़ें, तमाम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, आपको घर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है, तो आप जानते हैं कि जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा उसी डेट को क्या करना है, भरने की ज़रूरत है इस बॉक्सेस में। जैसे यहाँ पे आज जो डेट है वो 30 तारीख है, 30 मार्च 2022 है, तो हम लोग भरेंगे कैसे? बिल्कुल, जो मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स दैट कि आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहता है, हालांकि उतना ज़्यादा हाईलाइटेड में नहीं रहता, लेकिन रहता है DDMMYYYY समथिंग लाइक दैट, इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, डी मीन्स डे को डिनोट करता है, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो दिन है, जो तारीख है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे आज 30 तारीख है तो यहाँ पे 30 लिख दिए। अब मंथ की बात है, अब मंथ लिखने में भी मिस्टेक बच्चे लोग कर देते हैं, उसको भरने में मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए 30 तारीख है, सॉरी बोल सकते हैं कि तीसरा महीना है, तो तीसरा महीना को कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा और उसके बाद 3 करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं और उसके बाद एक बॉक्स बच जाता है उसके पास, और लास्ट में व्हाइटनर से फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती। तमाम मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, मुझे आशा है, विश्वास है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे और भी 4 बॉक्सेस है। इस 4 बॉक्सेस में क्या लिखेंगे, जो ईयर अभी करंट में चल रहा है, तो क्या है 2022। तो इस प्रकार से डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप OMR शीट को भर सकते हैं और गलती होने से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। हमारी ये छोटी सी प्रयास था कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताओ ताकि आप गलती करने से आगे बच सके। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय झारखंड, जय भारत।